हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश आप लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हमारा जो ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है राजधानी जीएस सेंटर का, हम इस पे पिछले दिनों आपसे लाइब्रेरी साइंस के एक टॉपिक पे बात किए थे। उसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और वो सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आज जो हम लोगों का नया न्यू टॉपिक है उसके बारे में आप लोग जान लें, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि ये बिहार लाइब्रेरियन जो है, ये बिहार लाइब्रेरियन जो है हम लोगों का, ये कितनी वैकेंसी इसमें दिखाई दे रही है तो 6500 प्लस। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है ये 6500 प्लस ये वैकेंसी ये जाकर कितनी हो जाएगी, मुझे लग रहा है ये 7000 प्लस हो जाए। कितना? 7000 प्लस। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7000 प्लस होगा। और आपकी तैयारी को बेहद प्रखर करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, और क्या मैं बताऊं, आपका नौकरी फिक्स करने के लिए राजधानी कोचिंग सेंटर ने कोर्स लाया है बिहार लाइब्रेरियन का। इस कोर्स की काफ़ी खूबसूरतियां हैं कि इस कोर्स में सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट में टॉपिक है, सिलेबस है, वो तो किए ही जाएंगे, प्लस उससे जितने रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे। विभिन्न एग्जाम्स है जैसे कि DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, DRDO होगा, EMRS हो गया, नेस्डॉक हो गया, डेसीडॉक हो गया, बिहार लाइब्रेरियन हो गई, MP लाइब्रेरियन हो गया, UPPCS हो गया, और प्लस मैं नीट JRF का भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। और इसमें जो कुछ फैकल्टियां हैं हमारे साथ जो इसमें है उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे और आपके बीच रिश्ता बनेगा बिहार लाइब्रेरियन को लेकर के, उनमें सभी व्यक्ति अपने क्षेत्र के महारथी होंगे। और वो महारथियों को आप देखिए कौन है, जैसे कि ये मैं हूं और ये मंटू सर है, ठीक है। फिर ये लिटरेचर पढ़ाएंगे और ये सब पूरा के पूरा आपको क्या बताएंगे, जितना भी जीके जीएस का जो वो है ना सेशन, सारे के सारे लेंगे। और ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही। यानी कि मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो लाइब्रेरी साइंस की आप हमारे साथ तैयारी करने के लिए जुड़ रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की बारीकियों के साथ आपका तैयारी कराया जाए, ठीक है। बहरहाल इन सब बातों को तो आप देख ही लिए। उससे पहले मैं अब चाहता हूं लाइब्रेरी मूवमेंट का कुछ फिगर आप देख लीजिए, ये कैसे हो रहा था। इस सब सेशन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये जो फिगर देख रहे हैं उस फिगर को देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और मैं ये बता दूं कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसके बारे में ये जानिए, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन। ये जो भारतीय पुस्तकालय आंदोलन है, क्या सबसे पहले भारत में ही भारतीय पुस्तकालय का आंदोलन हुआ? आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों हम मान लें पहले भारत में, पहले और कहीं भी तो हुआ होगा। हाँ, और पहले, इससे पहले कहीं हुआ है। उसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है उसका दोस्तों? उसका नाम है, आपको क्या है, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं ब्रिटेन। अब आ गए हम लोग कहां? इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड में सबसे पहले जो पुस्तकालय आंदोलन हुआ है ये इंग्लैंड में हुआ है। लेकिन जब हम देखेंगे सन 1845, इस समय कला
कला संग्रहालय इंग्लैंड में था। कला संग्रहालय इंग्लैंड में था, यानी कि बहुत सारी जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुरानी जो पत्र पत्रिका मुद्रिकाएं हैं और जो पांडुलिपि है यहाँ पे तो संग्रहित थी। लेकिन फिर भी वहां के एक बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति, उनका मानना था कि नहीं, अगर हर जगह है ये सब चीज तो अब लाइब्रेरी भी होना चाहिए। और लाइब्रेरी संघ की कैसे स्थापना होगी, लाइब्रेरी क्यों जरूरी है, ये सब लाए। और वो व्यक्ति जो लाने वाले थे उनका नाम है विलियम इवॉट। क्या नाम है? विलियम इवॉट। ये लाइब्रेरी अधिनियम लाने के लिए, लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट लाने के लिए सन 1850, कब मेरे दोस्तों? सन 1850 में जो ब्रिटेन की संसद है, उस संसद में अपना अधिनियम लाए और दोनों सदन से उसको पारित करवा दिए। और ये पारित कब हुआ? 1850 में पारित हुआ। और ये जब पारित हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ा पब्लिक एक्ट। दैट मीन्स इसको डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850। क्या नाम पड़ गया? ये पब्लिक एक्ट लाए और उसी में इसका नाम दे दिया गया पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850। और ये कौन लाए? तो विलियम एवॉट साहब लाए। कौन लाए? विलियम एवॉट साहब। ये तो मैं आपको ब्रिटेन से अवगत करा रहा था कि जहां से इसका ओरिजिन है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। अब ये तो हम विदेशी का देख लिए, और मेरा पहला ही हेडिंग में ही था कि भारतीय पुस्तकालय आंदोलन। अगर मेरा हेडिंग ही है भारतीय पुस्तकालय आंदोलन, तो पुस्तकालय आंदोलन की हम लोग बात करेंगे तो हमें जानना पड़ेगा कि जो ये भारतीय पुस्तकालय आंदोलन है, ये कैसे शुरू हुआ और ये कौन शुरू करवा रहे हैं, इसमें किनका योगदान है, कौन ऐसे विद्वान थे, कौन ऐसे पारखी थे जिनको इस बात की समझ उस एंशिएंट समय में ही आ गई, उस समय में ही आ गया कि ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो महाराजा, गुजरात के महाराजा सयाजी गैकवाड, क्या नाम है उनका? सयाजी गैकवाड। इन्होंने भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की। अब ये कैसे किए आंदोलन? तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ये गुजरात के तो महाराजा राजा थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात था कि ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अब ये सोचने लगे कि पूरे दुनिया में जितना भी दर्शन शास्त्र है वो हमारा भारतीय लिखा है, दुनिया में जितनी मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, वो कहाँ है? वो हमारे भारत में है। अब ये सब चीज का खानदान हमारा भारत है। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ ऋषि मुनि हुए हैं और उन्होंने तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह की धर्म ग्रंथों का रचना किया है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। आप इवन गीता ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सारी है। और यहां तक कि मनोविज्ञान से इवन हर एक क्षेत्र में यहां लाखों करोड़ों की संख्या में पुस्तकें हैं।
अब उनके जहन में ये गया कि क्या ये पुस्तकें ऐसे ही रहेंगी? क्या आपको लग रहा है कि मैं बता दूं कि ये जाइए, ये एक लाइब्रेरी है, ये एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में ये एक बच्चा है, ये जाएगा लाइब्रेरी, और एक मुनिया भी है, ये दोनों के दोनों ये लाइब्रेरी जा रहे हैं ये लोग। तो क्या ये दोनों जो लाइब्रेरी जाएंगे किसी में, उस समय राजा महाराजा के बच्चे हैं या ब्रिटिश शासन के सरकार की किसी का भी, अगर वो लोग लाइब्रेरी जाएंगे तो क्या पुस्तकें उनको डायरेक्ट मिल जाएगी? अगर मैं बोल दूं कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पुस्तकें चाहिए, अगर उसका कॉल नंबर नहीं, एक्सेशन नंबर नहीं है, सही वे में अरेंज नहीं है, तो क्या लगता है कि आप बोलेंगे लाइब्रेरी डायरेक्ट आपको पुस्तकें दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए इन सब का क्या करना पड़ेगा? आपको अरेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अरेंजमेंट सब करना पड़ेगा, यानी कि समायोजन करना पड़ेगा, संचित रूप से संग्रहित करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, तब न जाके बच्चे उसे लाइब्रेरियन से मांगेंगे और लाइब्रेरियन डायरेक्ट जाएगा लाइब्रेरी में और निकाल कर दे देगा, बोलेगा कि मुझे ऑर्गेनिक चाहिए, मुझे फिजिक्स का चाहिए, मुझे केमिस्ट्री का चाहिए, मुझे बायोलॉजी का चाहिए, मुझे ह्यूमैनिटीज का चाहिए, है कि नहीं? इवन किसी सब्जेक्ट के पुस्तक की आपको जरूरी है। अगर उसका क्लासिफिकेशन नहीं हो चुका है, उसका कॉल नंबर नहीं तैयार हो चुका है, उसका हर एक चीज प्रॉपर वे में अरेंजमेंट नहीं है, तो कोई पुस्तकालय अध्यक्ष आपको कैसे दे पाए? ये सारी की सारी बातें सियाजी गैकवार्ड महाराज के दिमाग में चल रही थी। अब उन्होंने कहा कि इसकी जो अरेंजमेंट व्यवस्था है कौन करेगा? तो उनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम था मेलविल डेवी। कौन था? मेलविल डेवी। अब उन्होंने मेलविल डेवी को पत्र लिखा और बोला कि दोस्त, हमारे यहाँ पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाएं और ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, आप इसका अरेंजमेंट कर दीजिए, इसका क्लासिफिकेशन कर दीजिए। लेकिन मेलविल डेविल साहब का जो आंसर आया, जवाब आया, उत्तर आया, वह यह आया कि सॉरी दोस्त, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन में लगा हूं। किस चीज में लगा हूं? क्लासिफिकेशन में लगा हुआ हूं, मेरे पास समय नहीं है। अगर आप कहें तो हमारा एक शिष्य है, उसे मैं भेज दूं। तो इनके शिष्य का नाम था W.A. वार्डन। क्या नाम था? W.A. वार्डन। अब उन्होंने, मेलविल डेविस साहब ने W.A. वार्डन को 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में कहाँ भेजा? इंडिया भेज दिया। और किनके बुलाने पर? तो सयाजी महाराज गैकवार्ड के कहने पे। ये क्लियरिटी होना चाहिए दोस्तों। ये जो हमारा सेशन है आज का, ये लाइब्रेरी मूवमेंट से है। आप लोग अपना राय, मशवरा, सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है? बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो W.A. वार्डन साहब की एंट्री हो रही है, इनकी एंट्री हो रही है। अब जब ये एंट्री किए भारत, कब? 1910 में। कब किए हैं? 1910 में किए हैं।
अब जब ये 1910 में भारत आए तो इन्होंने देखा अपार ग्रंथ है, यहां पे अपार पुस्तकें हैं, मैगजीन्स है, पत्रिकाएं हैं, न्यूज लेटर है, न जाने कितनी होंगी, इसका अनुमान वो नहीं लगा पाए। कौन? W.A. वॉर्डन। अब W.A. वॉर्डन साहब क्या किए, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया सियाजी गायकवाड़ से कि सर, श्रीमान, हे राजे, मेरे से ये ना होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इतनी का क्लासिफिकेशन, इतने का अरेंजमेंट मेरे से नहीं होगा। तो सियाजी गायकवाड़ साहब बोले कि कुछ तो कीजिए। तो वो बोले कि एक चीज हो सकता है, क्यों ना मैं अपने जैसे लोग को बना दूं, मैं अपना प्रतिरूप प्रतिछाया डेवलप कर दूं। तो हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अब ये कैसे होगा? क्या आपके मनोमस्तिष्क में ये बात खनक रही है कि आप कैसे डेवलप करेंगे ऐसी प्रतिछाया? तो ये डेवलप करने का एक ही जरिया है, क्यों ना मैं लाइब्रेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं, क्लासिफिकेशन सिखाने लगूं लोगों को, लाइब्रेरी के बारे में बताना लगूं। तो जो मेरे गुण, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो वो भी क्या किए, जो चीज वो पढ़े थे, जो चीज वो सीखे थे, वो सोचे कि मैं दूसरे को बता दूंगा तो मेरा सहयोग होगा, उसमें मुझे भी क्लासिफिकेशन करने में, अरेंजमेंट करने में, कॉल नंबर बनाने में काफी सहायता होगी। तो ये इसी माध्यम से हो सकता है। तो वो क्या किए, ये शुरू कर दिए। और ये आपसे पूछेगा कि ये जो W.A. वॉर्डन साहब है, ये प्रक्रिया कब स्टार्ट किए हैं? तो इन्होंने यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया है कब स्टार्ट किए हैं? तो यह प्रक्रिया आपको 1911 से, कब से? 1911 से इन्होंने यह प्रक्रिया क्या किया, स्टार्ट कर दिया। कब से शुरू कर दिया है? 1911 से। ये कलर मालूम चलेगा सही, 1911 से स्टार्ट कर दिया है कि नहीं? तो 1911 से ये प्रशिक्षण काम W.A. वॉर्डन साहब स्टार्ट कर दिए। अब इस लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में पहली मैगजीन आ रही है। क्या आ रही है? पहली मैगजीन आ रही है। तो इस मैगजीन का नाम क्या था? ये जो मैगजीन आ रही है, इस मैगजीन का नाम था लाइब्रेरी ऑफ मिसलेनी। क्या था? लाइब्रेरी ऑफ मिसलेनी। ये लाइब्रेरी साइंस की पहली मैगजीन सन 1912 में, कब? सब सन 1912 में प्रकाशित हुई है कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि पहली बार कब आई है? तो सन 1912 में आई। अब इसी के दरमियान क्या हुआ कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना होने लगी। क्या हुआ? भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना, और इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग था ये स्टेट लेवल पे था, स्टेट लेवल पे था, और जो दूसरा था वो नेशनल लेवल पे था। किस लेवल पे था? नेशनल लेवल पे था। तो आपसे यह पूछेगा कि जो स्टेट लेवल पे था वो कौन था?
तो सबसे पहला जो स्टेट लेवल पे बना है उसका नाम क्या है? यह बना था सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना है। पहला कौन बना है? आंध्र प्रदेश। और यह कब बना था? 1900। कब बना है आंध्र प्रदेश? 1914 में बना है ये आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, मैं संघ की बात कर रहा हूं, मैं अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूं। सबका अधिनियम अलग अलग आएगा, यहां पे संघ है। ये हमारे दोस्त मित्र मेरे भाई, इस चीज पे आपको गौर रखना है, ध्यान से गौर फरमाइएगा यहां पे। और उसके बाद जो लाइब्रेरी संघ आता है, तो हम आंध्र प्रदेश पढ़ लिए, तो अपना बिहार, ये बिहार का एग्जाम है। बिहार का कब आया था? तो बिहार का 1936 में आया था। कब आया है बिहार का? बिहार का जो आया है, आपको याद रखना पड़ेगा कि बिहार का 1936 में आया है। ठीक है। और आपसे पूछेगा कि ये WB का कब आया था, यानी कि पश्चिम बंगाल। WB का, WB के जो आया है 1925 में आया है। फिर जो यूपी, वेन डीजल, बाबा आदित्यनाथ योगी, ये इनके यहां कब आया है? तो ये 1956 में आया है। ये सारे के सारे जो हैं स्टेट लेवल के संघ है। अब मैं आपको यह बता दूं कि अब हम लोग नेशनल लेवल पे देखेंगे। अब नेशनल लेवल पे पहला कौन था? तो जो नेशनल लेवल पे पहला है वो है ILA। क्या है? ILA। ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA। और इसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 में हुई है। कब हुई है? 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना हुई है। अब इसमें आगे है, तो इसमें आगे कौन है वो देखिए। इसके बाद इसमें आता है एजलिक। एजलिक को हम लोग कैसे याद करेंगे जानते हैं? IASLIC, माने कि ISLIC के रूप में याद करेंगे एजलिक को हम लोग। ठीक है। अब ये जो एजलिक है हमारा, ये इसका फुल फॉर्म असल वे में एजलिक का कब है, ये कब आया है? तो याद रखिएगा, ये तो आया है 1955 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? आपसे इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ये होता है इंडियन एसोसिएशन। क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो हम लोग पहला देखे थे ILA, ये दूसरा है एजलिक। अब हम लोग चलते हैं एटलिस में। किसमें? एटलिस में। ये है थर्ड नंबर का AIT और LIS, ये एटलिस है। एटलिस है। अब जो ये एटलिस है, ये आपको आया है 1969 में है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन, यहां पे मैं लिख ही देता हूं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ
टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस इसका फुल फॉर्म है। अब ये तो हम लोग संघ के बारे में देख लिए, राज्य लेवल पे और स्टेट लेवल पे देख लिए। अब हम लोग जो आते हैं मेरे दोस्त, हम लोग आएंगे पुस्तकालय विकास हेतु, पुस्तकालय विकास हेतु परामर्श समिति। पुस्तकालय विकास हेतु परामर्श समिति। पुस्तकालय विकास हेतु जो परामर्श समिति बनी है, सॉरी यहां पे ये नहीं होगा, ये परामर्श जो है ना यहाँ पे परामर्श समिति ये जो बनी थी, इसमें पहले नंबर का जो 1 नंबर का है, जो पहला है वो था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। कब बना है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। पहला कौन बना है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904, ये पहला बना था। तो इसमें कहा क्या गया है? इसमें यह कहा गया कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है सभी में ग्रंथालय होना चाहिए। इसमें कहा गया कि जितने भी शैक्षणिक जो संस्थान हैं वहाँ जो है ये वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी यानी कि ग्रंथालय। ग्रंथालय होना मैंडेटरी है, एकदम होना ही चाहिए। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? जो अध्यक्ष जी थे उनका नाम है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जी थे। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? एस राधाकृष्णन थे। और यहीं पे अब आपसे पूछेगा कि इसमें दूसरा क्या था, तो यहां पे मुक्त द्वार प्रणाली चलाया। मुक्त द्वार प्रणाली चलाया गया। मुक्त द्वार प्रणाली चलाया गया। अब जो ये मुक्त द्वार प्रणाली है ये क्या है? जैसे कि आप तक्षशिला देखते हैं विश्वविद्यालय, वहां के ग्रंथालय 6 द्वार है। पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, उत्तरी, दक्षिणी और प्रथम मध्य द्वार, द्वितीय मध्य द्वार, टोटल 6 द्वार है। इन सब के बारे में चर्चा किया गया। और थर्ड में यह बात बोला गया कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल की नियुक्ति होनी चाहिए। लाइब्रेरी प्रोफेशनल की नियुक्ति होनी चाहिए, यह कहानी इसमें कहेगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइएगा आप लोग कि जो नेशनल, सॉरी ये मैं इसको करता हूं,
नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? नेशनल जो लाइब्रेरी डे है ये कब मनाया जाता है? ये कोई आदमी बताइए हमको। नेशनल लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी डे तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। वही आपसे पूछ देगा नेशनल लाइब्रेरियन डे तो क्या कहिएगा? 12 अगस्त। और एस.आर. रंगनाथन जी के जन्म दिवस पे ये चीज मनाया जाता है। ओके, अब जो देखिए अगला समिति के परामर्श समिति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये अगला है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी समिति। कौन है? यूजीसी। आते हैं, ये है यूजीसी। सॉरी, यहाँ पे जो है यूजीसी समिति जो बना है, पुस्तकालय समिति यूजीसी, पुस्तकालय समिति, ये जो आपको बना है ये 1957 टू 1965 तक ये रहा है, ग्रंथालय संबंधित के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है? सो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दो बातें बेहद रूप से बहुत ही बढ़िया कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो यूजीसी है ना, अब इसमें क्या छात्रों को देना है, क्या छात्रों को नहीं देना है। तो इसमें जो अनुदान देना होगा ना, वो छात्र को देना है 15 रुपया, और जो शिक्षक है उन्हें देना है 200 रुपया। ये यूजीसी में अनुदान की बात। क्योंकि एक चीज तो मैं, ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देख रहे थे, तो जो हम लोग देखे हैं ना पहले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसमें एक बात कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसको जितनी ग्रांट मिलती है, जितना वित्त मिलता है, जितना बजट मिलता है, उसका 6.5% आपको लाइब्रेरी पे खर्चा करना है। किस पे? आपको लाइब्रेरी पे खर्चा करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 रुपया छात्र देंगे, 200 रुपया शिक्षक को देना है। ठीक है, अब देखिए इसी में एक आगे और आएगा, कोठारी समिति है। इसी में कोठारी समिति है। कोठारी समिति जो लाया छात्र के लिए और शिक्षक के लिए, छात्र के लिए 25 रुपया था, शिक्षक के लिए 300 रुपया था। यह कोठारी आयोग में कहा गया है। और इसी में यह भी कहा गया है जो अनुदान की राशि है, अनुदान की राशि है, हम लोग जो देखे तो वहां पर अनुदान की राशि कितना थे? 6% देखे थे। लेकिन यह बोल दिया 6% से बढ़ करके अब 10% होना चाहिए अनुदान। यानी कि पहले 6.5% खर्चा होता था, अब 10% आप अपने वित्त बजट का जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिला है, पैसा मिला है, उसका 10% आप सिर्फ लाइब्रेरी पे खर्चा कीजिए। किस पे? लाइब्रेरी पे खर्चा कीजिए। मेरी बात समझे दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम ना थोड़ी बहुत लाइब्रेरी मूवमेंट से जो आपके साथ हमने देखा है, जिस पे चर्चा किया है, वो आपको कैसा लगा? और ये जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ अभी, ये सारे के सारे लाइब्रेरी मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया का कोई भी लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम होगा उसमें 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है। और यही इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। ठीक है,
तो मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ को बारीकियों से देखिए। अगर आप लोग कॉपी पे पेन लेकर बैठे थे तो बहुत बेहतरीन बात है, अगर नहीं बैठे थे तो दोबारा इसे आप लोग देखिए। और ये हमारा जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा, आप आइए हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी मन में जो भी आपके उद्गार है, अपना रोष, अपना प्यार, अपना दुलार सारा बयां कर दीजिए, है ना। और कहाँ बयां करना है, तो ये जो राजधानी कोचिंग सेंटर है, क्या है, राजधानी कोचिंग सेंटर, इस पे आइए और कर दीजिए। ये अभी क्या है, अभी डेमो हमारा क्लासेस चल रहा है और हमारी जो बैचेज हैं ये स्टार्ट हो रही हैं। आपको कब से, तो ये 24 जुलाई एवं 28 जुलाई को हमारी बैचेज क्या है, स्टार्टेड हो रही है। और मैं शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं और ये जो मंटू सर हैं, हम दोनों मिलकर के क्या पढ़ाएंगे, लाइब्रेरी साइंस पढ़ाएंगे। ये सर जो हैं जीएस पढ़ाएंगे और ये सर आपको लिटरेचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से बेहतरीन फैकल्टी है। और आप हमारे ऑल जो सोशल साइट्स है, हमारा जो राजधानी कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम है उससे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, फेसबुक से जुड़ जाइए। और अभी तो आप हमें यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। अपना लार प्यार दुलार सभी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।